नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का आनंदम कार्यक्रम के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। महाविद्यालय के अंदर जॉय ऑफ गिविंग आनंदम कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-21 में अनिवार्य विषय के रूप में एक पाठ्यक्रम में जोड़ा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी छात्राओं को तनाव मुक्त रखना, संस्कारित करना, समाज की समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए तथा छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए यह विषय प्रथम वर्ष सभी संकाय में और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध एवं सेमेस्टर पद्धति के सभी संकायों के अंदर लागू किया गया है। यह विषय एक्चुअली क्रेडिटेड कोर्स है, अर्थात इसके अंक हमारे जोड़े जाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें हमारी जो छात्राएं हैं द जॉय ऑफ गिविंग कि कुछ अपनी समाज के अंदर अपनी स्किल्स को, अपनी सेवा को देकर हमारे जॉय, अपने आनंद को महसूस करें। यूजुअली हम देखते हैं कि इससे हमारी छात्राएं समाज से जुड़ेगी और समाज को समझेगी, साथ ही समाज के प्रति उनमें एक फीलिंग ऑफ एम्पैथी भी डेवलप होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी छात्राएं प्रतिदिन एक नेक कार्य रोज करें और उस नेक कार्य को करने की अपनी हमेशा आदत बनाएं। हम चाहते हैं कि हैप्पीनेस इसके माध्यम से जो छात्राओं को प्राप्त होगी वह एक स्थायी खुशी होगी, अर्थात उनके जीवन में हमेशा एक जो खुशी होने का अनुभव होता है, एक आंतरिक हमारा जो जॉय होता है वह हमेशा प्रदर्शित किया जाएगा। और यह जॉय हमें तभी प्राप्त होगा जब हम किसी को कुछ देते हैं, किसी की हम केयर करते हैं या किसी के साथ हम शेयरिंग करते हैं, अर्थात बांट कर, केयर करके, देखभाल कर या किसी को हम देकर हम हमारे जीवन के अंदर खुशी अर्जित करने के लिए यह विषय लागू किया गया है। यहाँ पर इस कोविड के समय हमारे आनंदम विषय को पूर्णतया ऑनलाइन चलाया जाएगा। इसको यह 100 अंक का निर्धारित परियोजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जो 2 प्रकार के प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं। एक प्रोजेक्ट आपका व्यक्तिगत प्रोजेक्ट है जिसमें आप एक डेली डायरी मेंटेन करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट आता है आपकी समूह गतिविधियों का, जिसमें आपको एक कोई भी सामुदायिक समस्या से संबंधित एक प्रोजेक्ट लेना है, परियोजना लेनी है। उसके तहत आपको 3 से 4 महीने काम करना है और फिर दिए गए प्रारूप के अंदर आपको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। आनंदम विषय के नंबर आपके पाठ्यक्रम जो दिया गया है उसमें आपको सुविधा दी गई है कि आप अपने रुचि के अनुसार कोई भी प्रोजेक्ट का चयन करें। साथ ही आप यह ध्यान रखें कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप अपने आप को समाज सेवा से जोड़ें और समाज के लिए एक विशेष योगदान दें। आपको इस कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के लिए महाविद्यालय के समस्त फैकल्टी मेंबर्स आपके मेंटर्स बने हैं। वे मेंटर्स आपको इस आनंदम के तहत की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे, छात्रों को प्रतिदिन अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे और उस कार्य को एक रजिस्टर के अंदर नोट करेंगे। नियमित रूप से प्रेरणादायक संदेश आपको प्रदान करेंगे जिससे कि आप आपके जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हों। यूजुअली हमारा जो सामुदायिक सेवा का कार्य होगा वह 8 से 12
छात्राओं के समूह के बीच में होगा। तो इस परियोजना का गाइडेंस भी आपको मेंटर्स के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि इस आनंदम से संबंधित हमारी कुछ विशेष क्वेरीज हैं और उन क्वेरीज को हम चाहते हैं कि हम शांत करें। तो आइए सबसे पहले हम यह जानें कि आनंदम है क्या। तो आनंदम एक प्रकार का क्रेडिटेड कोर्स है जो 100 अंकों का है। यह किस कक्षा के लिए है? यह स्नातकोत्तर, पूर्वार्ध और यह प्रथम वर्ष के सभी संकाय के लिए है। साथ ही हम देखेंगे कि यदि कोई द्वितीय तृतीय वर्ष की छात्राएं यदि इस कोर्स को करना चाहती है तो वे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं और उन्हें एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान किया जाएगा। हम देखते हैं कि इस कोर्स के अंतर्गत जो छात्राएं आनंदम कर रही हैं उसमें एक्चुअली छात्राओं को कैसे मदद करना है, वो एक्चुअली आपको क्या करना है कि इसका आपका कोई सिलेबस नहीं है। आपको पूर्णतया सिलेबस आपके व्यक्तिगत और आप जो सामूहिक कार्य डायरी मेंटेन करेंगे और जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसी के आधार पर आपका कार्य के अंक दिए जाएंगे। आनंदम के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क आपके विषय के साथ नहीं जोड़ा गया है। यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि यह एक क्रेडिटेड विषय है, अर्थात इसके मार्क्स और ग्रेड दोनों विश्वविद्यालय के नियमानुसार आपकी मार्कशीट में अंकित होंगे। कुल विषय की किसी भी प्रकार की आपकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। आप जो डायरी मेंटेन करेंगे और जो आप एक्चुअली प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके आधार पर ही आपका 100 अंकों का मूल्यांकन होगा। इसमें हम देखते हैं कि हमारी 2 प्रकार की मुख्य रूप से गतिविधियां हैं, जैसा मैंने आपको पहला बताया। तो आइए हम देखते हैं कि ये 2 प्रकार की गतिविधियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहली गतिविधि आती है हमारी व्यक्तिगत गतिविधि। व्यक्तिगत गतिविधि के अंतर्गत आप जिन एक्टिविटीज को कर सकते हैं उसकी सूची मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि इसमें हम स्कूल, कॉलेज या हम जहाँ कहीं पर भी हैं वहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक उपकरण कई बार चालू रहते हैं। उन इलेक्ट्रिक उपकरणों को बंद करना, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय आदि में नल का दुरुपयोग होता है, हमेशा नल चलते रहते हैं, तो उन नलों को बंद करना, आपके पेरेंट्स की मदद करना, मदर को आप खाना बनाने में सहायता कर रहे हैं, उनको घरेलू कार्यों के अंतर्गत आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप किसी रिहायशी या सार्वजनिक स्थान पर प्लास्टिक, कचरे, टायर आदि जो जलाने का कार्य किया जाता है उसको रोकने के लिए प्रयासरत हैं। वृद्ध जन हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनकी आप सेवा कर रहे हैं। किसी जानवर के प्रति क्रूरता करने वाले को रोकना, सुनिश्चित करें कि कागज का दुरुपयोग न हो, जरूरतमंद बीमार व्यक्ति या वृद्ध जन है उसकी सेवा करना, महिलाओं से छेड़छाड़ या उत्पीड़न को रोकना, पौधे लगाना, पौधे सींचना, पड़ोसी दोस्त की मदद के लिए निकलना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, पानी, दवा आदि देना, लोगों को सड़कों पर कचरा फेंकने से रोकना, सभी को विशेष रूप से गरीबों से विनम्रता से बात करने के लिए प्रेरित करना, शब्द और संकेतों के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करना, बच्चों और महिलाओं के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग न करना, किसी का खोया हुआ कोई वस्तु है उसे पुनः लौटाना, अपनी जगह या अन्य जगह लिफ्ट या कतार जो बनी हुई होती है उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिफ्ट में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पर कतार है, तो आप देखें कि कोई आवश्यक व्यक्ति है तो उसे पहले जाने देना या कतार में अपनी जगह पर उसको खड़ा करना। तेज ध्वनि में कई बार संगीत बजता है जिससे कई हमारे आस पड़ोस के अंदर
वृद्धजन होते हैं उन्हें परेशानी होती है, तो इस संदर्भ में आपको उस संगीत को धीमा करवाना, कंप्यूटर संबंधी विशेष प्रकार की जो नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल मेल्स करना, इंटरनेट प्रिंट आउट्स निकालने में किसी की मदद करना, घरेलू कार्य के अंतर्गत जैसे आपने अपने आपके भाई बहनों को पढ़ाना है, आपके भाई बहनों की मदद करनी है किसी भी तरह से प्रोजेक्ट वगैरह में, या भाई बहनों को कार्यों के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई उन्हें जो भी आवश्यकता है उसकी यदि आप पूर्ति करते हैं, तो यह भी एक प्रकार का सेवा का कार्य है। आप अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रात्रि में उन्हें जब वे सोने चाहते हैं तो उनके पैर दबाते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भी नेक कार्य जिससे कि आप दूसरों को खुशी पहुंचा रहे हैं, दूसरों की केयर कर रहे हैं, या दूसरों के साथ किसी के क्षणों को शेयर कर रहे हैं, अपने क्षणों को शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी वृद्ध महिला है जो उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उस व्यक्ति की यदि आपने सेवा करी है तो हम कहेंगे कि यह एक प्रकार का हमारा सेवा कार्य है। और इस प्रकार आप इस जो एक्टिविटी आप डेली कर रहे हैं उसे आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे और उस रजिस्टर के अंतर्गत डेली अंकित करेंगे। तो इस प्रकार आपका यह प्रोजेक्ट पूरा होगा जो कि व्यक्तिगत गतिविधियों का है। दूसरा आता है सामूहिक गतिविधियां। सामूहिक गतिविधियों के अंतर्गत हमें ऐसे नेक कार्य करने हैं जिससे हम किसी समाज के अंदर एक विशेष सेवा कार्य कर सकें। फॉर एग्जाम्पल्स, इसके अंतर्गत जैसे पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, पेड़ों की सिंचाई करना जो लगे हुए हैं, वृक्षारोपण कार्य करना, वनीकरण का कार्यक्रम करना, जरूरतमंद को पुस्तक, कपड़े, मोबाइल उपकरण इत्यादि का एक बैंक बनाइए और उनको आप वितरित करिए। घायल या बीमार जो जानवर हैं उनकी केयर करने के लिए आप एक योजना बनाइए कि कहीं पर भी एक एनिमल एड कार्यक्रम आप चालू कर सकते हैं। अपने लेवल पे कचरा निस्तारण के लिए आप लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। कॉलोनी के अंदर कैसे वे अपने विभिन्न प्रकार के कचरों का सेग्रीगेशन करें, अलग अलग करें और उसका निस्तारण करें। साथ ही हम देखते हैं कि कई बार पेड़ों की अनधिकृत कटाई होती है, उस कटाई को रोकना, अस्पताल के अंदर समन्वय कर विभिन्न प्रकार के रोगियों की सेवा करना, नशा मुक्ति के संदर्भ में कोई कार्यक्रम हम कर सकते हैं। हम कोई किशोर हैं या नारीशाला हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की व्यावसायिक कौशल का आयोजित कर सकते हैं। हम जो ऑर्फनेजेस है, डेफ एंड डम्ब स्कूल्स हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, या जो आंगनवाड़ी है उस आंगनवाड़ी में जाकर हम बच्चों के लिए किसी प्रकार का कोई नेक कार्य करें। फॉर एग्जाम्पल, उन बच्चों को हम अच्छी तरह से टीचिंग करें, हमें आता है, हम उन बच्चों के साथ शेयर आउट करें। फिर श्रमिकों या काम वाले जो बाइयाँ होती हैं, आप उनको आप शिक्षित कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर कि भैया एक कॉलोनी के अंदर हम 10 महिलाओं को शिक्षित करेंगे। तो रंगाई, बुनाई, मांडना, ऐसा कोई भी लोक कार्य जो है, जो आज अपनी पहचान खो चुका है, उसको आप पुनः रिवाइव करने के लिए एक छोटा समूह बनाइए और उसे रिवाइव करिए। सामूहिक योग, ध्यान विशिष्ट समूह के लिए आप आयोजित कर सकते हैं। कुएं बावड़ियों का संरक्षण कर सकते हैं। वर्षा जल को यूज़ करने के लिए जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसके बारे में आप, या जो हमारी ऊर्जा का संचयन है उनके बारे में आप जानकारी प्रदान कर सकते हैं। स्थानीय लोगों के साथ जो सार्वजनिक उद्यान है उसके मेंटेनेंस के तहत आप कार्य कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर के अंदर बहुत एक्टिव हैं तो आप कंप्यूटर ऐप्स बना सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम या विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजना है
उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। स्थानीय संसाधनों या सरल तकनीक विकसित करना जिससे गरीब वर्ग किसान के श्रम समय की बचत हो। तो इस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी हम एक लेवल के ऊपर ले सकते हैं और इसके माध्यम से हम कार्य कर सकते हैं। व्यक्तिगत कार्य के अंतर्गत आपको प्रतिदिन एक एक्टिविटी डेली करनी अनिवार्य है। इसका अभिप्राय यह है कि आपके द्वारा समाज हित या जरूरतमंद के लिए कुछ भी अच्छा कार्य करना जिसे आप अच्छा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके पेरेंट्स के पैर दबाए, वह भी एक नेक कार्य है। उस नेक कार्य को आप करेंगे तो नेचुरली आपको इजी गोइंग हो जाएगा। व्यक्तिगत कार्य गतिविधि दर्ज करने के लिए मैंने आपको पुनः बता रही हूँ कि इसके लिए आपको एक डायरी बनानी है। समूह गतिविधि के अंतर्गत आपके समूह बना दिए गए हैं और आपके समूह जो बने हैं उन समूहों के अंदर आप एक विशेष प्रकार की आपके जो मेंटर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करिएगा और उनके साथ मिलकर जो भी समाज विशेष रूप से लोगों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना है उसको अपनाना है। अब एक छात्र को वर्ष के अंदर जो वार्षिक पद्धति वाले हैं उन्हें 2 प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। एक प्रोजेक्ट आपका चलेगा जुलाई से नवंबर तक और दूसरा अक्टूबर तक और दूसरा प्रोजेक्ट नवंबर से फरवरी में आपको इसकी एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। जहाँ तक हो सकता है कि हम इसके लिए जो मार्क्स दिए गए हैं वो आपके इस प्रकार होंगे कि आप जो मेंटर को डायरी देंगे वह आपकी वार्षिक पद्धति जो हमारे महाविद्यालय के अंदर अभी चल रही है और जो सेमेस्टर पद्धति भी चलती है, तो सेमेस्टर पद्धति के लिए आपको इसके लिए 5 अंक दिए जाएंगे और वार्षिक पद्धति में आपको डायरी के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। साथ ही हम देखते हैं कि जो परियोजना की रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं, सिनॉप्सिस जिसे हम बोल रहे हैं, वो आप गाइडलाइंस इसकी मैं आपको पुनः अगली वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। वह आप अपने मेंटर से तुरंत संपर्क करिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ आप संपर्क करके और अपने टीचर्स के साथ आप संपर्क करिए तुरंत और एक प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस सबमिट करिए। इस प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस को प्रति छात्र 20 अंक दिए जाएंगे। फिर हम लोगों का एक और कार्यक्रम है इसके तहत आनंदम दिवस मनाना। आनंदम दिवस वह दिन होगा जो हमारे महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाएगा। इसमें हम जो छात्र हमारी विभिन्न परियोजनाओं के अंदर कार्य कर रहे हैं उस परियोजनाओं को विभिन्न पोस्टर्स के माध्यम से देने की खुशी अनुभव कर जो है उन्होंने प्राप्त की है उसको अन्य लोगों के बीच में जो हमारे महाविद्यालय हैं उनके लोगों के बीच में शेयर करेंगे। आनंदम के तहत जो संचालित होने वाली गतिविधि है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप करेंगे उसके टोटल 50 अंक है और जो सेमेस्टर स्कीम है उसके 25 अंक है। तो हम देखते हैं आनंदम दिवस के 20 अंक, परियोजना की रूपरेखा के 20 अंक, मेंटर्स को जो आप डायरी प्रस्तुत कर रहे हैं डेली एक्टिविटी की 10 अंक और जो परियोजना रिपोर्ट आप दे रहे हैं वह आपकी 50 अंक और 25 अंक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेमेस्टर पद्धति के लिए 25 अंक का होगा और जो वार्षिक एक्टिविटी है उसके लिए यह 100 अंक का होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन आपका जो प्रोजेक्ट के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ्स लेने हैं। इन फोटोग्राफ्स को या वीडियोस को आपको अपलोड करना है। सामाजिक गतिविधियों में का छात्रों में जो योगदान और सहभागिता है उसके आपके 10 मार्क्स हैं। जो प्रोजेक्ट्स के फोटोग्राफ्स आप प्रस्तुत करेंगे और जो आप वीडियोस बनाएंगे अपनी एक्टिविटीज़ करते हुए उसके आपके 10 मार्क्स हैं और आप
आपने जो समस्या चयन करी है, यदि आपने उसका चुनौतीपूर्ण निस्तारण किया है, जो आपने एक्ट किया है, उससे लोगों को संतुष्टि मिली है, तो उसके लिए आपको 30 अंक प्रदान किए जाएंगे। जहाँ तक और भी इससे संबंधित डिटेल्स है, उसको हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सामूहिक गतिविधियों का सुझाव मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर लिया है। तो हम देखते हैं कि आनंदम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम हमारे छात्रों के अंदर न केवल समाज के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे, परंतु हमारे समाज के साथ इंटरैक्शन करने के माध्यम से वे समाज को समझेंगे और हमारे मेंटर्स के साथ उनकी इंटरैक्शन होगी, उनकी जो आपसी बातचीत अपने मेंटर, तो हमारे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स अच्छे मजबूत होंगे। हमारे जो एक सोशल नेटवर्क है, हमारा छात्र जो आज उससे दूर हो रहा है, जो समाज से दूर हो रहा है, उसको हमारे समाज से जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही हमारा छात्र जो है वह कोऑपरेटिव, कॉन्फिडेंट और एफिशिएंट बनेगा और उसमें नेतृत्व के गुण पैदा होंगे। हम देखते हैं कि इस प्रकार का प्रोजेक्ट हमारे नेक कार्य जॉय ऑफ गिविंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह प्रोजेक्ट हमारे छात्राओं को और नेक कार्य से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।